क्षीयमामृतात्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शाक्य प्रदेश के राजा, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। तो हिमालय पर तप कर रहे असित मुनि ने बोधि नेत्रों से देखा कोई अलौकिक आत्मा का अवतरण हुआ है। वो दौड़े दौड़े राजा शुद्धोधन के घर आए और द्वार पर आकर कहा, कहो असित मुनि आए हैं। राजा शुद्धोधन को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि सदैव ही राजा स्वयं उनसे मिलने जाया करते थे। आज प्रथम बार ऐसा हुआ है जो मुनि स्वयं हिमालय से चलकर आए हैं। असित मुनि ने कहा, आपके यहाँ जो पुत्र का जन्म हुआ है, मैं उस पुत्र के दर्शन करने आया हूँ। तो पुत्र को लाया गया। असित मुनि ने पुत्र की परिक्रमा की और अश्रुधारा बह निकली। राजा ने बहुत ही उत्सुकतावश पूछा कि आपके आंसू किस बात का संकेत है। तब असित मुनि ने कहा, ये बालक सम्यक सम्बुद्ध बनेगा, लेकिन उस समय मैं नहीं रहूंगा। इतना कहकर वो चले गए। धीरे धीरे राजकुमार बड़े होते चले गए। सारी कलाओं में बहुत कुशलता प्राप्त कर ली, चाहे वो युद्ध कला हो, राजनीति कला हो, सामाजिक कला हो, घुड़सवारी हो, शस्त्र विद्या हो, अस्त्र विद्या हो, सारे वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, सारे ग्रंथ शास्त्रों का अध्ययन में वो निपुण हो गए। लेकिन अक्सर वो एकांत हो जाया करते थे, बांसुरी बजाने बैठ जाया करते थे, थोड़े गंभीर हो जाया करते थे। तो उनके जन्म के समय ही बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या ये सम्यक सम्बुद्ध बनेगा। राजा किसी भी प्रकार से अपने पुत्र को सम्यक सम्बुद्ध नहीं बनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि वो एक बहुत अच्छा राजा बने। तो इसके लिए उन्होंने काफी इंतजाम किए कि जिससे कि सिद्धार्थ को कभी भी कोई गरीब, भूखा, भिखारी, मरता हुआ दुख ना दिखे, क्योंकि यदि इसे ये सब कुछ दिखेगा तो इसका मन भोगों से विरक्त हो जाएगा और फिर ये सारा राजपाट छोड़कर जंगल की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक नगरी बसाई हुई थी। एक बार सिद्धार्थ गौतम को किसी ने उस नगरी के विषय में जानकारी दे दी। सिद्धार्थ गौतम को बहुत उत्सुकता हुई और वो उस नगरी को देखने चले गए। वहां जब वो पहुंचे तो देखा बहुत सारे बूढ़े बूढ़ियां खास रहे हैं, बहुत ही बुरी अवस्था में, सभी बीमार हैं, सभी बूढ़े हैं। तब वहां से एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, बोली, अरे तेरी वजह से आज हम इस नरक में पड़े हैं। तेरे कारण तेरे पिता ने एक ये अलग नगरी बसा दी और यहाँ पर हम ये बुढ़ापे की यातना झेल रहे हैं। तब सिद्धार्थ गौतम बहुत अधिक दुखी हुए और उन्होंने आकर अपने पिता से कहा कि एक व्यक्ति के लिए
अपने पुत्र के मोह के कारण आपने इतने सारे लोगों को इतना महान कष्ट दिया है, ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। फिर उनका मन धीरे धीरे विरक्त सा रहने लगा। वो जानना चाहते थे कि आखिर बुढ़ापा कौन देता है, दुख कौन देता है, जन्म कौन देता है, मृत्यु कौन देता है, क्यों विपरीत परिस्थितियां आती हैं, क्यों हमारी मनचाही नहीं होती। कोई भी नहीं मरना चाहता, फिर भी मरना चाहता है। तो इस प्रकार से उनके मन में असंख्य प्रश्न उठते थे और जिनका उत्तर किसी भी ग्रंथ शास्त्र में उनको नहीं मिला। यशोधरा बहुत ही सुंदर राजकुमारी, बहुत ही समझदार, सहनशील, जितने उसके गुणों की प्रशंसा की जाए उतना कम। उसके साथ सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया, एक पुत्र का जन्म हुआ। तो उन्होंने अपनी सारी भावनाओं, सारी संवेदनाओं को राजकुमारी को बताया। यशोधरा उनसे पूरी तरह से सहमत रहती थी। एक दिन सिद्धार्थ गौतम अपनी यात्रा के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए चले गए, लेकिन पहले से उन्होंने अपनी पत्नी को अवगत कराया हुआ था कि मुझे जाना है। जब वो चले गए तो 6 ध्यान तो उन्हें पहले से ही आते थे। ध्यान की 8 ही अवस्थाएं होती हैं, किसी भी विधि से ध्यान किया जाए। 7वां ध्यान उन्होंने आलार कलाम नाम के आचार्य से सीखा और सीखने के बाद में उन्होंने आचार्य से पूछा अब इसके आगे। तो आचार्य बोले अब इससे आगे मैं नहीं जानता, यदि तुम जान लो तो मुझे बता देना। और 8वां ध्यान उन्होंने उद्दक रामपुत्र नाम के आचार्य से सीखा। वहां पर भी उन्होंने 8वां ध्यान सीखने के बाद में यही कहा कि अब इससे और आगे। तो उन आचार्य ने भी यही कहा कि मैं इतना ही जानता हूँ और यदि आप जान लो तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद वो चलते रहे। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़े योगी से उनकी भेंट हुई। उन्होंने योगी से भी चर्चा की। तो उस योगी ने कहा कि जब तक आप अपने शरीर को सताओगे नहीं, देह को दंड नहीं दोगे, तब तक तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। उस समय देह दंडन का बहुत प्रचलन था। ऐसी मान्यता थी कि जितना आप अपने देह को सताओगे, दंड दोगे, तो उतना ही आप अध्यात्म में बहुत प्रोग्रेस करोगे, प्रगति करोगे, तो तभी आप कुछ जान पाओगे। उसके कहे अनुसार उन्होंने अग्नि में, जल में, बर्फ में, ठंडे में, गर्म में अपने शरीर को सताया, तब भी नहीं जान पाए। फिर उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया। उनके साथ में 5 मित्र भी उनके पीछे पीछे आ गए थे। जो सिद्धार्थ गौतम करते, 5 मित्र भी वही करते। 6 साल हो गए, शरीर जर्जर हो गया, हड्डी हड्डी दिखने लगी, कंकाल हो गया। तब एक दिन उन्होंने देखा कि सामने कुछ स्त्रियां गीत गाती हुई जा रही थी कि वीणा के तार को इतना ना कसो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला ना छोड़ो कि उसमें से सुरीला स्वर ही ना निकले। तो सिद्धार्थ गौतम का होश जगा कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं वैभव विलासिता की अति में रहता था, राजकुमार था, और अब मैंने छोड़ने की अति पकड़ ली। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि उल्टा मैंने पकड़ लिया। पहले मैंने बहुत अधिक धन में था, वैभव में था, अब मैंने छोड़ने की अति पकड़ ली। तो उन्होंने कहा कि समता, मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग है, किसी भी अति में मत जाओ।
उन्होंने थोड़ा सा अन्न आहार का ग्रहण किया तो उनके जो पांचों मित्र थे उन्हें ये लगा कि ये अपने पद से भ्रष्ट हो गए हैं, अपने लक्ष्य से पीछे हो गए हैं और अब ये कुछ नहीं जान पाएंगे। ऐसा सोचकर वो पांचों मित्र उनको छोड़कर बनारस की तरफ ऋषिपतन में चले गए। सिद्धार्थ गौतम ने अपने शरीर को थोड़ा ठीक किया। फिर उन्होंने देखा कि आठों ध्यान करने के बाद भी सारी सिद्धियां तो आ गई। एक से अनेक होना, अंतर ध्यान होना, किसी के भी भूत भविष्य को जान लेना, दृष्टि मात्र से उसके गुणों अवगुणों को पारमिताओं को जान लेना और मृत्यु के बाद किसकी क्या गति हुई है वो जान लेना, अरूप ब्रह्मलोक में जन्म लेना, अदृश्य हो जाना, ये सारी सिद्धियां आ गई। लेकिन विकार तो ऐसे के ऐसे हैं, विकार तो भीतर ऐसे ही है, विकार तो एक भी नहीं निकला। और जब तक विकार है तब तक भव संसरण से बिल्कुल भी मुक्ति नहीं है, और जब तक भव संसरण है तब तक दुख ही दुख है। जब तक विकार है तब तक किसी भी प्रकार से हम सुखी नहीं हो सकते। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे पास करने के लिए क्या बचा है, सारी साधन विधियों को मैं अपना चुका हूँ। तो उन्हें ध्यान आया कि एक बार जब वो बहुत छोटे थे तो एक उत्सव मनाया जा रहा था, जो खेती में बुआई का समय होता है उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता था। तो जो स्त्रियां थीं, जो दासियां थीं, जो परिचारियां थीं, वो उनको पेड़ के नीचे बिठाकर और उत्सव देखने में मग्न हो गई। तभी वो अकेले थे, बैठे बैठे उनकी समाधि लग गई और वो अपनी सांसों को देखने लगे। देखते देखते बहुत गहरी समाधि लग गई। तो उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना मैं वही सांसों को देखने वाली समाधि को फिर से करके देखूं। ऐसा सोचकर वो गया जी में पीपल के वृक्ष के नीचे संकल्प लेकर बैठ गए।